सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। हम लोग क्या करने वाले हैं आज, हम लोग करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का फुल वन शॉट एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त विद दी बेस्ट नोट्स, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स ऑन द यूट्यूब। भाई बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। इन नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जो भी आप लोग नोट्स देखने या पढ़ने हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड ये पूरा भाई एक शॉर्ट होने वाला है। हम लोग जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। एंड बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि भाई ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके बेसिक्स क्लियर हैं। आप लोग बाद में मुझे कमेंट्स में फिर कहोगे कि समझ में नहीं आया। भाई आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। चैप्टर को हम बाकी हम क्लियर कर देंगे, बस बेसिक्स क्लियर करके आना है आपने, ठीक है। शुरू करते हैं चैप्टर। तो भाई चैप्टर शुरू करने से पहले उसके नाम में घुसना चाहिए। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहले हमें जानना है कि हेलो एल्केन क्या होता है। आप देख सकते हैं हेलो एल्केन में दो शब्द हैं, हेलो एंड एल्केन। हेलो मतलब ये हेलो नहीं है वो वाला, ये वाला हेलो है, हेलोजन वाला। हेलोजन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सबसे ज़्यादा इनमें फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे करके इनको हम हेलोजन कहते हैं। एल्केन आप देख सकते हैं यहाँ पे सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, इनको हम एल्केन कहते हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और जब यहाँ पे हम किसी भी एक एच की जगह पे या फिर दो पे, तीन पे, चार पे हटा के यहाँ पे हम हेलोजन लगा देते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इनको हम फिर कहते हैं हेलो एल्केन, ठीक है। ये फिर हेलो एल्केन कहते हैं। एक मिनट, उससे पहले हम हेलो एरिन भी जान लेते हैं ये क्या होते हैं। हेलो में भी हेलो शब्द, हेलो एरिन में भी हेलो शब्द आ रहा है, हेलोजन मतलब। और यहाँ पे एरिन का मतलब है एरोमेटिक। आप सिर्फ अभी इतना समझ लो, एरोमेटिक कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे ये रिंग बनती है एंड देन एच एच एच, ठीक है। यहाँ पे किसी पे भी इस रिंग में एच की जगह पे अगर हेलोजन आ जाता है तो फिर हम हेलो एरिन कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना एक जरूरी बात, आप यहाँ पे देख सकते होगे अगर कुछ इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है, ये रिंग बनी है बेंजीन की, फिर CH2, फिर हेलोजन लगा हुआ है, तो भाई ये हेलो एरिन नहीं है। आपको हेलो एरिन वो यही तभी होगा जब डायरेक्टली हेलोजन कनेक्ट होगा रिंग से, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखना। एक और चीज़ आपको याद रखना है भाई, सिर्फ दिमाग में कुछ और लो, बाकी आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। ये भाई 11th क्लास का मामला है भाई, 11th बर्बाद करके आए हो तुम, आता हो यहाँ पे, ठीक है। हाँ मतलब थोड़े बहुत आपके क्लियर है तो आप आ सकते हो, मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ा फिर आओगे तो दिक्कत है, ठीक है। जो ये sp3 है ना, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 100% है, उसमें से 4 हैं तो 25%, 25% ये आपस में स्प्लिट हो जाएंगे। एंड देन यहाँ पे S एक ही है तो 25%, 3 P है यानी कि 75%। और यहाँ पर जो कार्बन है वो है sp2 हाइब्रिडाइज यानी कि 33 एंड 66, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी देख लो, sp3 सबसे कम, sp2 उससे ज़्यादा, फिर sp सबसे ज़्यादा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होती क्या है, ये 11th में पढ़ी थी, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होती है, ठीक है। अब हेलोजन को एटम्स के बेसिस पर भाई क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले मोनो हेलोजन, ठीक है। मोनो हेलोजन जिसमें एक ही हेलोजन लगा हो, ठीक है। और दूसरा डायहेलोजन जिसमें 2 हेलोजन लगे हों, ट्राई में 3, टेट्रा में 4। ये थी कुछ छोटी मोटी बातें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर नोट डाल के हमने कुछ चीज़ें लिखी। मैं इसमें नोट बहुत लिखे हैं मैंने क्योंकि कुछ हेडिंग नहीं मिलती थी तो हम नोट डाल के मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे विनाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक। विनाइलिक हैलाइड को हम विनाइल हैलाइड भी कहते हैं, एलाइलिक को हम एलाइल भी कहते हैं, बेंजाइलिक को हम बेंजाइल भी कहते हैं। इनको याद करने की एक ट्रिक देख लो। विनाइलिक में 2 डंडे होते हैं यानी कि 2 कार्बन, एलाइलिक में 3 डंडे होते हैं। ये आपने देखा हो किस तरीके का होता है, 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, ठीक है। 3 डंडे हैं यानी कि 3 कार्बन होंगे, 1 2 3, फिर तीसरा हेलोजन है चौथा, ठीक है। बेंजाइलिक में कोई ट्रिक नहीं है, आप ऐसे याद कर रख सकते हैं उसे, ठीक है। इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसे करके कार्बन लगा होता है, फिर उसके बाद हेलोजन लगा होता है। ध्यान रखना डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, डायरेक्टली कनेक्ट किस में होता है, हेलो एरिन में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब
ये देखो CH3 CH2 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 CH3 ऐसे करके करके हम जैसे अगर 3 है तो 3 पेंटीन लिख देंगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं मुझे, ठीक है। तो भाई ये N पेंटीन, ठीक है। अब ये मान लो अगर एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो उसे हम आइसोपेंटीन कहेंगे। एक कार्बन से 2 कार्बन लगे हों तो उसे हम आइसो कहेंगे, और 5 कार्बन टोटल तो उसे हम आइसोपेंटीन कह देंगे। मेरी बात समझ में आई आपको? दोबारा सुनो, अगर एक ही कार्बन से 2 कार्बन लगे हुए हैं तो उसे हम आइसो कहेंगे, और टोटल कितने कार्बन है उसके आगे लगा दो एन लगा के, सिंगल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 5 कार्बन टोटल तो पेंटीन, 4 होते तो ब्यूटेन, 3 होते तो प्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है यानी कि एल्केन है तो हम एन लगाएंगे एंड में। अब भाई देखते हैं नियो वाला केस, ठीक है। नियो के लिए एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होने चाहिए, ठीक है। एक कार्बन से 3 कार्बन लगे हों और साथ में टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 नियो पेंटीन, ठीक है। बहुत ही इजी चीज़ थी, आप समझ गए होंगे। लास्ट चीज़ पे चलते हैं इस पेज की, वो है टोल्यून बेंजाइल बेंजल एंड बेंजो, ठीक है। ये जो आप समझ रहे हैं ये पो नहीं है, ये बेंजो है, ठीक है। टोल्यून में जब आपने देखा बेंजीन के संग CH3 लगाए, आपने CH3 में से एक H हटा दिया तो वो बेंजाइल बन गया, एक और H हटाया तो वो बेंजल बन गया, एक और H हटा दिया कुछ बचा ही नहीं तो वो बन गया, ठीक, बेंजो। आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम इस चैप्टर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो है अब सबसे पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, ठीक है। हम सबसे पहले अल्कोहल शराब से अल्कोहल से हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन। इसको हम ग्रूव्स प्रोसेस या फिर लुकास टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ये लिया हमने CH3, इसके संग हमने अल्कोहल ले लिया OH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हमने साथ में कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, कंसनट्रेटेड मतलब समझते होंगे, ठीक है। पानी की मात्रा बहुत कम, गाढ़ा कुछ, ठीक है। एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे। तो इनका काम क्या है वो देखते हैं हम। यहाँ पे क्या होता है, Cl माइनस है और ये C प्लस है, तो ये यहाँ से कुछ तो होता है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं ये जो OH है ये क्या है, ये है OH का थोड़ा सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ZnCl2 क्या है। ZnCl2 एक लेविस एसिड है, ठीक है। ये क्या है, लेविस एसिड कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, भिखमंगा होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। और ये CO कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता, उसको तोड़ने में हेल्प किया, और हेल्प करके इसने अपना Cl घुसोड़ दिया, ऊपर वाले ने अपना Cl घुसोड़ दिया। तो ये CH3 जब O के संग बनना चाहिए था बॉन्ड, उसके संग तो नहीं बना, लेकिन ये हेलोजन के संग बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। और साथ में बना आपका H2O। वो कैसे बना, यहाँ से चला गया आपका Cl, H बचा, एक H यहाँ बचा, O बचा, H2O पानी निकल गया साथ में, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ थी, आई होगा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिग्री वाइज अल्कोहल लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल में सबसे पहले CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब होता है कि एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो, ठीक है, और साथ में अल्कोहल जुड़ा हो तो 1 डिग्री अल्कोहल। सेम प्रोसेस हमने किया, कंसनट्रेट HCl लिया, एनहाइड्रस ZnCl2 बना, एंड वो प्रोसेस होके CH3 CH2 Cl प्लस H2O। जब हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया तब यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 HCl बना। जब हमने 3 डिग्री लिया तब ये बना। और इन तीनों में हमने क्या किया, मतलब हम कैसे जान रहे हैं कि कौन सा 1 डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 3 डिग्री है, हम एक टेस्ट करके पता कर सकते हैं। जब हम ये रिएक्शन करेंगे ना, टर्बिडिटी यानी कि क्लाउडनेस, धुआं कितना निकल रहा है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल में जब आप रिएक्शन करोगे ना तो धुआं उसमें निकलेगा नहीं, वो हीटिंग के बाद निकलता है धुआं। 2 डिग्री अल्कोहल जब करते हो तो 5 से 15 मिनट के अंदर धुआं निकलना शुरू होता है। और अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया है तो इमीडिएटली जैसे ही आपने रिएक्शन कराई क्लाउडनेस आ जाएगी, धुआं उठना शुरू हो जाएगा। प्रोसेस आप इजी पता लगा सकते हो कि कौन सा अल्कोहल यूज़ किया। तो भाई अब हम जो प्रिपरेशन है हेलोएल्कीन की वो हम एल्कीन से करने वाले हैं, ठीक है। और इसको हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन भी कहते हैं इस मेथड को, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास यहाँ पे मीथेन है CH4, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन
ये यहाँ पे क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन लिया है, ठीक है। साथ में हमने यहाँ पे एच म्यू लिया है, ठीक है। ये क्या है, ये सनलाइट होती है, इसको हम HF भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सनलाइट है, ध्यान रखना, भी आगे बहुत चीज़ आने वाली है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से H हटेगा और Cl लगेगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है H हटेगा Cl सटेगा, ठीक है। तो जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे बनेगा Cl, यहाँ पे आ जाएगा ये CHHH, ठीक है। इसको हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन भी कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन है, CH4 यहाँ पे हमारे को वही, ठीक है, Cl2 H म्यू ये, ठीक है, और CH3 Cl बना, ठीक है। यहाँ पे था ना ये CH3 Cl बना, फिर हमने दोबारा दिया CH2 Cl2 बना, फिर दोबारा दिया CHCl3 बना, फिर CCl4, एट दी एंड CCl4 बन गया। ये चीज़ ध्यान रखना कि CHCl3 से हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, वही जो सुना के ले जाते थे ना 90s की फिल्म है ना, एक ओमनी और एक क्लोरोफॉर्म रुमाल में और कचा कचा, खेल खत्म। और CCl4 इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ये नॉन पोलर होता है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, इजी से, ठीक है, सिंपल से। आप इन्हें एक्सेप्ट मतलब स्किप भी कर सकते हो, अंग्रेजी में थोड़ी सा दोष है। ये हमारे पास, ठीक है, बेंजीन की रिंग CH3 प्लस Cl2 HB, यही लाइट, इसको हम हीट भी कहते हैं, फोटोन भी कहते हैं, UV भी कहते हैं। इन केसेस में हेलोजन हमेशा एल्केन पे लगेगा, ना कि बेंजीन पे। इनके अगर ये लाइट यूज हो रही है, हीट यूज हो रही है, फोटोन UV ये लिख के आ रहा है, ये यूज हो रही है, तो हमेशा जो हेलोजन है वो एल्कीन पे लगे, यानी कि इस पे डायरेक्ट या बेंजीन से मत चिपका देना, जैसे इस तरीके से यहाँ पे Cl डायरेक्टली बेंजीन से चिपका दिया है, बहुत ही गलत मेथड है ये होगा ही, ठीक है। वाई बेंजाइलिक एंड एल्लाइलिक आर मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। ये सिंपल तो भाई याद रखना, ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट में ढूंढना, ठीक है। तो बेंजाइलिक एंड एल्लाइलिक इंटरमीडिएट आर रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन में पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी आप याद रखना। अब ये हमारे पास है, अब हम प्रिपरेशन करने वाले हैं एल्कीन से, ठीक है। एल्केन से हो गया, अल्कोहल से हो गया, अब एल्कीन से करने वाले हैं। ये हमारे पास एल्कीन है CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड एल्कीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास HBr है, हम ये 3 लेने वाले हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं, सबसे ज़्यादा HBr यूज़ होता है, ठीक है। HBr HCl HI, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ HBr है पेरोक्साइड वाला, ठीक है, ये पेरोक्साइड ध्यान रखना, अभी सब समझते हैं। ये इस वाले जब हम इसे इस इधर से जब होता है ना, तो इसे मार्कोनिकोव्स रूल कहते हैं, कौनी मारते हैं, ठीक है, मार्कोनिकोव्स रूल कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब डबल बॉन्ड में कम हाइड्रोजन वाले पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। अभी सब समझने वाले हैं हम क्या होगा, समझते हैं भाई। ये CH3 CH सिंगल बॉन्ड और ये Cl, 1 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई देखो, अब अगर मान लो कोई रिएक्शन है, यहाँ पे एल्कीन है CH3 सिंगल बॉन्ड, ये क्वेश्चन की मदद से समझते हैं, ठीक है। कैमरामैन जूम डालो, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे HBr हमने लगा दिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, इसको इस चीज़ को गौर दो, डबल बॉन्ड में कम हाइड्रोजन वाले पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड आएगा, नेगेटिव नहीं है, वो बॉन्ड है, ठीक है। तो CH2 HBr, तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, आपने समझा। डबल बॉन्ड वाले में कम हाइड्रोजन इनमें से किस पे है, डबल बॉन्ड वाले में इस पर है, तो इस पे HBr चिपका दो, सॉरी Br चिपका दो, ठीक है। Br क्या है, हेलोजन है, इसे समझ लो। CH2 से डबल बॉन्ड CH2, इनमें दोनों में किस पे कम है, किसी पे भी कम नहीं है, तो आप बगल से चिपका दो, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये बॉन्ड जरूर उठा देना, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल समझते हैं, डबल बॉन्ड में ज्यादा हाइड्रोजन वाले पर कार्बन पर बॉन्ड आएगा, ठीक है, ज्यादा हाइड्रोजन वाले पर आएगा। ये देखो, समझो इसको, ज्यादा हाइड्रोजन, अभी इसका एग्जांपल आपको मिल जाएंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है, ये बेंजीन की रिंग है, CH डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म्स CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक। देखो कैसे करना है। अब जैसे कि आपको समझा है कि HBr, यहाँ पे हम पेरोक्साइड का यूज करेंगे,
यहाँ पे मान लो हमने HBr पेरोक्साइड लगा दिया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, डबल बॉन्ड में ज़्यादा हाइड्रोजन वाले पर कार्बन कार्बन पर आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा हाइड्रोजन किस पे है, डबल बॉन्ड में, इसके पास CH2 पे Br चिपका दो, एक हाइड्रोजन हटा दो और एक चिपका दो इधर, ठीक है। समझ गए आप लोग समझ गए ना। यहाँ से एक हटेगा, एक इधर लग जाएगा, ऊपर भी ये चीज़ हो रही थी, एक बॉन्ड हट जाएगा, ठीक है। नोट में कुछ चीज़ें डाल के हमने लिखी हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, ये ब्राउन कलर होता है, CCl को डालेंगे तो फिर बनेगा ये विस डाइब्रोमाइड, ब्राउन कलर, और ये डिसेपियर हो जाता है, कलरलेस होता है। अभी समझेंगे ये विस क्या है, ठीक है। आगे समझते हैं, पेज पलटते हैं। ध्यान दो, वो विस क्या लिखा था देखते हैं। जैसे मान लो ये एल्कीन है, आपने Br2 CCl4 Br2 CCl4, ठीक है, डाला, यहाँ बना Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। यहाँ पे बना लेकिन CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br। अगर when both the halogen atom in a dihalide are attached to same carbon atom, दोनों ही halogen atom सेम कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, ये मैंने थोड़ी सी ना जो डेफिनेशन है वो इधर उधर कर दी थी, तो इसकी ये है एंड इसकी ये है, समझना, ठीक है। जब दोनों ही हेलोजन एक ही कार्बन एटम से जुड़े हों, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, CH पे तो एक ही कार्बन एटम दोनों जुड़े हुए हैं Br, तो इसको हम जेमिनल डाइब्रोमाइड कहेंगे। और तो भाई अब बात करते हैं सीधा अपने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। सबसे पहले फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में ये IN मैंने कैपिटल लिखा है ब्लू कलर से, ये ट्रिक है, जैसे अभी समझ में आ जाएगा आपको। हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl लिया एंड हमने NiA ड्राई एसीटोन यूज़ किया, इसमें N है I है, दोनों हैं, इसमें भी IN, ठीक है, कैपिटल, मतलब ट्रिक आप देख सकते हो खुद, ठीक है। एंड आपका बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I प्लस NaCl, कैसे बना आपको दिख रहा होगा, Na भी है यहाँ पे, तो Na से यहाँ पे Cl जुड़ गया, आपको पता ही है इनका रिश्ता कितना गहरा है, NaCl का बहुत ही तगड़ा रिश्ता है इनका, ठीक है। दूसरी है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में मतलब ये थोड़ा स्वैग, ये में छोड़ो भाई, ये ट्रिक तो बेकार ही है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पे हमने AgF यूज़ किया है इसको, ठीक है, Hd2F2, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड F प्लस AgCl, Ag है यहाँ पे, Cl जुड़ गया, बाकी यहाँ पे फिर ये बन गया, ठीक है। अब कुछ स्पेशल रिएजेंट्स के बारे में देख लो आप। SOCl2, ठीक है, इसको हम थियोनल क्लोराइड भी कहते हैं, नाम याद रखना। एल्कोहलिक KOH, ठीक है, एक्वस KOH एंड एल्कोहलिक KCN, ये Al मतलब एल्कोहलिक, AQ माने एक्वस, ठीक है। अब हम एक एक करके इनके काम, इनकी ज़रूरतें जानते हैं, ठीक है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई SOCl2 इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हम हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए SOCl2 आगे क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एल्कोहल है, ठीक है, हमने SOCl2 यूज़ किया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये दोनों गैसेस हुई क्या, रिलीज हुई, ठीक है। और ये मैंने लिखा हुआ ऑरेंज कलर में एस्केपेबल गैसेस, इनका मतलब क्या है, यही है सबसे बड़ा मुद्दा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत ही अंग्रेजी लिखी है, पढ़ो उसको। We use SOCl2 because by using SOCl2 we get pure haloalkane because the gases produced in the reaction SO2 HCl are escapable gases, so we don't need to filter the products to get pure haloalkane, those gases escapes by themselves। ये जो गैसेस है ना, ये अपने आप ही एस्केप कर जाती हैं, आपको कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब नोट डाल के एक और चीज़, यूज़ ऑफ एल्कोहलिक KOH एंड एक्वस KOH, तो ये कहानी है, सुन लो इसको, ठीक है। NaNH2, ये मान लो बाप है, ठीक है, इसके दो बेटे एक्वस KOH एंड एल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH ये बड़ा शरीफ सा बंदा है, इसने ये हमने इसको ये दिया हमने इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 हेलो एल्केन दिया इसको हमने, ठीक है। एंड एक्वस KOH ने क्या किया, यहाँ से Cl को निकाला और अपने KH को इसमें घुसोड़ दिया,
इसको हम डी हेलोजिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये तो शरीफ बंदा था, अब बदमाश ने क्या किया, ये अल्कोहल, ये शराबी बंदा था, बदमाश था। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, Cl, इसने क्या किया, इसने OH को तो हटाया, साथ में इसको मारा भी, कूटा भी, इसने सब कुछ ये डाल दिया और यहाँ पर इसने डी हेलोजिनेशन कर दिया, यानी कि बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं इसको, ये कर दिया इसने। एंड यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना दिया इसने। इन दोनों को हम यहाँ पे बीटा कहते हैं, इसको अल्फा कहते हैं, ठीक है, याद रखना, ये भी याद करने की चीज़ है। क्वेश्चन देख लो, कन्वर्ट करना है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ईथीन है ये, इसको हमें 1 ब्रोमो ईथीन में कन्वर्ट करना है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। इसको हम कैसे करेंगे, HBr पेरोक्साइड यूज़ करके ऑब्वियसली, ठीक है, HBr पेरोक्साइड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, ठीक है, ब्यूटीन को हमको ब्यूट-2-ईन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ब्यूटीन हमारा ये होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH माइनस, सॉरी सिंगल बॉन्ड, मैं भाई बेवकूफ़ हूँ, बॉन्ड को माइनस पढ़ देता हूँ कभी कभार, CH3, ठीक है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ट्राई टू गेट हेलोजन इन ब्यूटीन, हम हेलोजन पाने का ट्राई करेंगे सबसे पहले, हेलोजन होगा तभी तो फिर हम वो HBr यूज़ करके, है ना, याद आया। तो हम हेलोजन इसमें पाएंगे, वो कैसे करेंगे, मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, हमने इसमें मार्कोनिकोव रूल लगाया, यहाँ से मालूम पड़ गया आपको क्या हुआ, जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड वाले में, उसमें जोड़ देंगे हम Br, ठीक है। अब नाउ बाय यूजिंग अल्कोहलिक KOH वी विल गेट द आंसर। अभी हमने पढ़ा अल्कोहलिक KOH को हम यूज़ करेंगे, यहाँ से फिर वो क्या करेगा वो यहाँ से भाई साहब इसको डाल देता है, हेलोजन को डाल देगा, ठीक है। तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, कन्वर्टेड, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं, ये आप देख लो भाई, खुद हो जाएंगे आपसे, तो भाई ये क्वेश्चंस आप खुद कर लेना, देख लो इन्हें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है हेलोजन, इसमें हमने एक्वस क्यूएच डाला, तो आप क्या समझ रहे होंगे, ये क्यूएच क्या करेगा, शरीफ सा बंदा है एक्वस वाला, सी हटाएगा OH लगा देगा, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, अब इसके ऊपर एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, रेजोनेंस का, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये Cl जो है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करके ये एक रेजोनेंट इफेक्ट का इस्तेमाल से एक पार्शियल डबल बॉन्ड बनाता है। ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से देयर इज अ पार्शियल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, बिटवीन CCl which is stronger and smaller than single bond, hence it is difficult to break, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं भाई, ये भी थोड़े घपले वाले क्वेश्चन है, ये रेजोनेंस के ऊपर है, आपको देखना है, इनको समझना कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। NCERT से ही वो जो हमने यहाँ पे देखो एल्काइल ग्रुप पढ़े थे ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 लगा के, ये वही चीज़ है, सब कुछ NCERT से है बस, तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं भाई, लंबा नहीं खींचना चाहता मैं इसको, क्योंकि ये रिवीजन के लिए है सिर्फ। अब रिविजन करते हैं हेलो एल्कीन की सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये है हमारे पास सिल्वर एसिटेट, ठीक है, और ये Br2 CCl4 डाल के CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr बना, इसको हम ब्रोडिन हंस डाइकर रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो तो माफ़ कीजिएगा जनाब, ठीक है। ये क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आपको, बेंजीन के ऊपर COAg प्लस ये माइनस, ये साथ में होगा खेल का, और यहाँ पे मामला सेट, ये हो गया खेल इसका, ठीक है। NCERT से कुछ क्वेश्चन हैं भाई, खुद देखना इन क्वेश्चंस को, आप लोग नोट्स में जाके खुद देखना कि क्या लिखा हुआ है, ये क्या समझ में, अगर नहीं है समझ में आए तो फिर आप कमेंट्स में करना, फिर मैं क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनाऊँगा भाई। साथ में ये भी कुछ क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, आप लोग को देख लेना है, ठीक है, आप लोग देख लो, बाकी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, PDF लिंक में है, अच्छी एकदम क्वालिटी, ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है भाई, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपको तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, देन मैं फिर इसके ऊपर इन क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। ये देखो, इस बार देख लो,
सॉल्यूशन देख के मत करना भाई, ठीक है। क्वेश्चन पहले खुद देखना, करके देखना, नहीं आए तब सॉल्यूशन देखना। अब आते हैं वुड्स रिएक्शन पर। इसको हम कार्बन डबलिंग भी कहते हैं, ठीक है। छोटा सा है, देख लेते हैं एक बार यहीं पर। तो ये 2CH3Cl+2Na ड्राई ईथर हमने लिया, तो ये यहाँ पे बन गया, और हमने 2Na साथ में लिया, मतलब ठीक है। आप देख लो सेम सेम है, अब बस रिएक्शन याद रखने वाली, ठीक है, दोनों याद रखना। क्वेश्चन यहाँ पे भी है 2-मेटाइल पेंटेन ऑल मोनोक्लोरो कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ क्या करना है भाई, ये देखो CH3 CH2 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 हमने ये सब डाल के, आपको पता है कि मैंने बताया था, आपको याद है कि हीट वीट आ जाए तो, ठीक है। तो एक बार रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ सॉल्यूशन, ये क्या है दिक्कत है इसमें। कुछ नहीं भाई, बस पोजीशन चेंज है CH3, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे Cl इधर लगा हुआ है, फिर इधर लगा, ठीक है। पोजीशन चेंज हो रही है, तो सेम है, आप लोग देख लेना। क्वेश्चन भाई मैं आपको नहीं दिखा सकता इसमें, इधर रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन, ठीक है। हेलोएरिन पे आ गए हम लोग। तो ये है हमारा बेंजीन, नेगेटिव स्पीशीज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, नेगेटिव मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव है मतलब कुछ ठंडा पानी इसका कम चलता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। प्लस हमने इलेक्ट्रोफाइल, ये पॉजिटिवली चार्ज, इतना याद रखो अभी। तो रिएक्शन होगा, लेकिन हमने लिया बेंजीन के साथ न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव वाला, तो रिएक्शन नहीं होगा। नेगेटिव के संग रिएक्शन होता है, पॉजिटिव संग नहीं होता। फॉर बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस्ड बाय, बेंजीन के लिए इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस्ड बाय एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस FeCl3 और Fe डार्क, ये लेविस एडिशन इन इलेक्ट्रॉन की भूख है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की भूख है। और मैं देख लेता हूँ, ये सब छोड़ो, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ भाई, आपको लोगों को क्वेश्चन तो भाई खुद ही देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो चीज़ छोड़ो। अब आते हैं भाई प्रिपरेशन फ्रॉम BDC, बहुत ही इंपॉर्टेंट नई चीज़, समझने वाली चीज़। ये साउथ के हीरो के हमने क्यों लिखे हैं, आपको पता है ना, साउथ के हीरो में कुछ भी हो जाता है, ठीक है। साउथ की, आपने अगर साउथ की मूवी देखी हो, ठीक है। वैसे मैं कोई एक्टर का नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब कोई स्पेसिफिक। साउथ की मूवीज़ क्या होता है कि भाई एक मुक्का मारा, हवा में उड़ गया, पेड़ पे टूट गया, ठीक है। मतलब बहुत ही, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और मतलब जैसे कोई गाड़ी से जा रहा है और उसने गाड़ी से छलांग मारी, गाड़ी को लात मारी, गाड़ी उड़ गई, और फिर वो ट्रक में घुस गया, मतलब कुछ भी होता है भाई, नॉनसेंस, ठीक है भाई। मैं कोई भी देख रहा हो भाई तो माफ़ करना, मैं साउथ की मतलब मूवीज़ को थोड़ा सा, कुछ मूवीज़ के बारे में बता रहा हूँ सब, मतलब है ना। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, ठीक है। मैं कोई साउथ की मूवी को हेट नहीं करता, मैं और अच्छे से देखता हूँ, बट कुछ मूवीज़ के बारे में बता रहा हूँ, आप लोगों को ही पता होगा। तो ये है हमारे BDC, साउथ के हीरो। बेंजीन के ऊपर N2+ और Cl- लगा हुआ है, ये सॉल्ट है। इन महाशय का नाम है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, BDC कहते हैं इसको हम, ठीक है। अब इनका काम समझते हैं, बहुत ही इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ये हमारे BDC जी हैं, ये मल्टीपल कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनसे आपने अगर इनके संग CuCl2 और HCl संग रिएक्शन कर दी, तो ये बना देंगे। Ki के संग करा ये बना देंगे, HCl के संग करा ये भाई बहुत सारे काम है। ये ऐसे ऐसे काम है ना जो नॉर्मली हो नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, बट BDC के संग ये हो जाते हैं। साथ में रिएक्शंस के नाम लिखें, गेटरमैन रिएक्शन, अब इनको जरूर पढ़ लेना, इन सबको याद कर लेना, ठीक है। इसको हम गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं, इसको हम बाल्द शाइनमैन रिएक्शन कहते हैं, इसको हम सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लो भाई, ठीक है। ये हमने यूज़ करके बनाया है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। उससे पहले वी वुड लाइक टू टीच यू, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं ये SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। SN1 ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इसको हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी कहते हैं। ये रेट भाई केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें बताया गया था इसके बारे में, रेट भी, या फिर इसको छोड़ो। ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। SN2 सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट इम्प्रॉपर रिएक्शन होती है, ठीक है। इतना जल्दी आई नो करता हूँ, यही हम एट द एंड यही कर सकते हैं हम अभी। तीसरा
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, ये एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है अभी समझते हैं, टेंशन ना लीजिए। इन्वर्जन एंड रिटेंशन, इसमें सिर्फ ओनली इन्वर्जन होता है। पोलर प्रोटीन मतलब भाई यहाँ पे देखो आप, पानी का इस्तेमाल हो रहा है H2 पोलर, और H2 हैज़ बिन ब्रेकिंग, यहाँ पर H2 जो है वो कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़ने में मदद करता है सॉल्यूशन के द्वारा। जब यहाँ पे हमने पोलर प्रोटीन है H2 है, यहाँ पे नहीं है। रेसमिक मिक्सचर, रेसमराइजेशन भी होता है, भी सब समझते हैं भाई। इसका जो मैकेनिज्म है ना इनका, मैं आपको इसको अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ क्योंकि इनका मैकेनिज्म बड़ा सुंदर है, बहुत डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आपको अगर इनका मैकेनिज्म चाहिए हो तो, ठीक है। अभी हम आते हैं डायरेक्ट छलांग मार के कुछ स्पेशल रिएक्शन पर, ठीक है। भाई और नोट्स में ना भाई एक और चीज़ ध्यान रखना, नोट्स में कुछ बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी इसमें नहीं बताई हैं, आप लोग अगर वो समझ में आ रही हैं तो आप लोग मुझे बताना, नहीं आ रही हूँ तो आप लोग फिर भी मुझे बताना। देन फिर मैं जो चीज़ें रह गई हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, एंड वो मैकेनिज्म वाले पे वीडियो बनाऊँगा। मैकेनिज्म भाई इनका थोड़ा बताना पड़ेगा मेरे को वीडियो। भाई अब ये स्पेशल रिएक्शंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है, प्लस KCl। ये पहले आप चारों रिएक्शन पढ़ो, इन्हें एक बार वीडियो स्टॉप करके पढ़ो। आई होप आपने रिएक्शन पढ़ी होंगी। पढ़ने के बाद आपने देखा होगा एवरी टाइम जब यहाँ पे व्हेन देयर इज AG रिएक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम N, जब यहाँ पे AG है तो रिएक्शन N से स्टार्ट हो रही है, AG N से शुरू हो रही है। बाकी अगर AG नहीं है तो C से शुरू हो रही है या फिर किसी और से शुरू हो रही है। ऐसा क्यों है हम समझते हैं अभी, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज पे समझेंगे, ठीक है। KCl वाले केस में क्यों जो रिएक्शन है वो N से शुरू नहीं हो रही, C से शुरू हो रही है? क्योंकि इट इज़ हैविंग मोर आयनिक कैरेक्टर, इट इज़ predominantly आयनिक इन नेचर। देयरफॉर कार्बन एंड नाइट्रोजन both can make bonds but CC bonds, but कार्बन कार्बन bonds hence attack। भाई मैंने पता नहीं क्या लिखा है, एक मिनट रुक जाओ। कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ कैन मेक बॉन्ड्स, भाई थोड़ी इंग्लिश का हलवा हो चुका है। तो इसको छोड़ो, इसको स्किप करना, इतना सुनो। इट इज़ प्रीडोमिनेटली आयनिक इन नेचर, इसीलिए भाई जो कार्बन है वही यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। दूसरा देखो AgCN सिल्वर साइनाइड है, ठीक है। हियर बॉन्ड बिटवीन AgCN इज प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट इन नेचर, हैंस ओनली नाइट्रोजन इज फ्री टू मेक बॉन्ड्स एंड हैंस अटैक फ्रॉम N साइड टेक प्लेस। इनका जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है नेचर में, इसीलिए सिर्फ नाइट्रोजन की तरफ से हमला हुआ है। हमला अचानक हुआ था बट नाइट्रोजन की तरफ से हुआ है। KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड, यहाँ पे KNO2 इज आयनिक इन नेचर एंड हियर ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड अटैक हैपन फ्रॉम ऑक्सीजन साइड। AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड, इट इज कोवेलेंट इन नेचर, हियर ओनली नाइट्रोजन इज अवेलेबल टू मेक बॉन्ड और टू अटैक, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हेलो एल्केन्स की। स्टेट एंड स्मेल मोस्टली कलरलेस होती हैं, स्वीट स्मेलिंग होती हैं। लो मेंबर्स गैसेस मिथाइल क्लोराइड, हाई मेंबर्स लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड्स चेंज कलर इन लाइट, ठीक है। और समझते हैं सॉल्युबिलिटी की बात करें, वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, नो बॉन्डिंग, ठीक है। इजीली डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक डिजोल्व, राइट है ना, सुना होगा आपने। और बॉइलिंग पॉइंट सेम एल्काइल ग्रुप है तो सबसे ज़्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। सेम हेलोजन, मोर विथ एल्काइल चेन साइज, ब्रांचिंग, लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेस सरफेस एरिया, वीकर प्रोसेस, ब्रांचिंग होगी तो भाई सरफेस एरिया कम होगा। इन्फ्लेमेबिलिटी यानी कि आग लगना, हेलोजन कंपाउंड्स आर लेस फ्लेमेबल, मोर हेलोजन लेस फ्लेमेबल, ठीक है। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 अ कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। वही भाई SN1 वाला है तो इसको हम वही जब मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा ना उसके संग इसकी भी गौर कर लेंगे। इसको छोड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, विच इज़ मोर रिएक्टिव इन SN1, ये वो कॉन्सेप्ट करने के बाद ही पता पड़ेगा। अब पोलैरिटी एंड डायपोल मोमेंट, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर ड्यू टू हेलोजन्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव वाटर आपको पता है। डायपोल मोमेंट decreases from CH3F to CH3I. Bond length increases from CF to CI.
ठीक है। अब ये अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूएरिन्स पे। ठीक है, मोस्टली लिक्विड्स और सॉलिड्स, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, हेवियर देन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट, आयोडो सबसे ज़्यादा आयोडो, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरो। बॉइलिंग की तो आप पढ़ लोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, थ्योरी है। ठीक है, हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, भाई ये अब आइजो में मेटा ऑर्थो आपको पोजीशन पता है तो नहीं पता देख लो, ये तो नॉर्मल है। यहाँ पे अगर ठीक है इस पे लगी हूँ तो ऑर्थो आइजोमर, ऐसे लगे हो तो मेटा आइजोमर, और नीचे पैर पे लगे हो तो पैरा आइजोमर। ठीक है, डायपोल मोमेंट देख लो, एफ का इतना होता है, सी एल का, बी आर का, ये याद रखना। ठीक है, ज़रूरी है। विच वन हैज़ मोर डायपोल मोमेंट, कैसे पता चलेगा भाई? सी एल इसके पास यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड विच इज़ स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब ये बन जाएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसका ज़्यादा रहेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ordinary light vibrates in all directions. When passed through a Nicol prism, it becomes plain polarized light, vibrates in one plane only. This Nicol prism is called polarizer. Optically active substance, some substance like glucose, tartaric acid can rotate the plane of polarized light. tartaric acid समझते हो? क्योंकि जो इमली में पाया जाता है ना, tartaric acid. They are called optically active if they rotate light rightly। अगर राइट में रोटेट करते हैं तो इनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और लेफ्ट में तो लीवो रोटेटरी। Substance that do not rotate the plane of light are called optically inactive. Achiral molecule, if a molecule and its mirror image are superimposable, एक के ऊपर एक रख दो, जैसे ये A है, ये A है, इसकी मिरर इमेज हम इसके ऊपर रख सकते हैं। लेकिन मान लो ये B है, इसकी मिरर इमेज होगी ये B। E है, इसकी मिरर इमेज E होगी। ठीक है, C है, इसकी मिरर इमेज C होगी, लेकिन A की तो यही रहेगी। ठीक है, इट इज कॉल्ड एकाइरल और काइरल इफ अ मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं काइरल। ठीक है, ये ध्यान रखना, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ई काइरल। ठीक है, ये जरूरी बातें हैं, ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, आप लोग देख लेना नोट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनेंशियोमर्स समझते हैं। इनेंशियोमर्स मॉलिक्यूल दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जिनकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की। इनका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, ब्यूटेन टू ऑल हैज़ टू इनेंशियोमर्स। वुड्स रिएक्शन, ये तो हम पढ़ चुके हैं। फिटिंग रिएक्शन, ये देखो यहाँ पे ये बेंजीन है 2 और Cl लगा है प्लस 2NO, तो ये बाईफिनाइल बन जाता है। ठीक है, याद रखना, और इन दोनों को मिला के ये बन जाती है CH3Cl। बेंजीन के ऊपर Cl लगा है 2NO, तो के साथ ये बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको याद रखना। इनको याद रखना आपका धर्म है, इनका आपका काम है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कुछ। जब CH3 के संग Br लगा के आप Mg मेटल ड्राइड डाल के करते हैं तो रिएक्शन, तो फिर आपको CH3 MgBr मिलता है, जिसे हम ग्रिगार्ड रिएजेंट कहते हैं। पेपर में कैसे आएगा? ग्रिगार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रल कंडीशन, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर H2O। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप लोग को जब नोट से पढ़ोगे ना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, मेरे तो बोलने से कुछ नहीं होने वाला। कोई हाँ, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया या फिर मैंने कुछ छोड़ दिया, मेरी कोई गलती होगी, तो आप लोग कॉमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो आपको खुद करने हैं, मैं नहीं बताने वाला। ये सब क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों को। ऑल दो वी हैव डन विद अवर चैप्टर। ठीक है, प्लस और इफेक्ट समझ लो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम्स एट OP, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा। रिएक्शन अगर एट ऑर्थो पैरा, इसको प्लस और इफेक्ट कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। एंड लास्ट हमारा फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, या फिर हम पता नहीं क्या लिखा है मैंने। और ये रिएक्शन आप याद रख लेना, नाइट्रेशन की अभी याद रख लेना, सल्फोनेशन की, सब याद करने की रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस तो आपको भाई इकट्ठी याद करनी पड़ेंगी। पॉलीएल्यूमिन कंपाउंड ये होते हैं CL4। तो ये एनसीईआरटी में इनके बैग में कुछ यूजेस कुछ लिखे हैं, तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना। और लो हमारा चैप्टर अब हमारा ख़त्म हो चुका है भाई। आई एम सॉरी, मैंने बहुत सारी चीज़ें हो सकता है छोड़ दी हैं, बट मैंने एक रीज़न की वजह से छोड़ी हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स
हम भी सीख रहे हैं, हमें भी नहीं आते, ठीक है। तो आप लोग नाराज़ मत होना, मैंने थोड़ा सा छोटा रखने की कोशिश करी है इस वीडियो को। साथ ही में आप क्वेश्चंस भाई एक बार खुद पढ़ना, आपको ना आए तो फिर भाई मुझे कमेंट्स में बताना, मैं क्वेश्चंस की एक अलग सी वीडियो लाऊंगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स की, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट हमने छोड़े हैं, वो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स में बताना। आपका मेन माध्यम है कमेंट करना कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। बाकी मुझे पता है शायद आपको कुछ चीज़ें नहीं पसंद आई हों, बट आई एम रियली सॉरी। एंड मैं भी बिगनिंग में हूँ अभी, ठीक है, सीख रहा हूँ चीज़ों को। तो भाई आप लोग भी साथ दीजिए, आप साथ पढ़िए, है ना। एंड नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल फिनोल एंड अदर्स, इसका भी लेके आएंगे रिवीजन, बट ये अभी इससे फ्री हो रहे हैं। इसके कुछ रिमेनिंग लेक्चर्स हैं ना, मैकेनिज्म वाले, SN1 क्वेश्चंस वाले, एंड कुछ अगर आप मुझे पता है कुछ ना कुछ तो आप बताओगे कोई टॉपिक, तो उसके ऊपर भी वीडियो लेंगे। साथ ही में भाई हम आगे चल के भाई और भी चीज़ें लाने वाले हैं। आप लोगों को अगर फिजिक्स के भी वन शॉट चाहिए, है ना, मतलब शॉर्ट में सब कुछ एक बार रिवाइज हो जाए नोट्स से, तो आप कर लेना। बाकी भाई ये जो नोट्स हैं बहुत ही प्यारे नोट्स हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन नोट्स का PDF डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री है, आप उनको यूज़ कर सकते हो। एंड ये नोट्स मैंने भी किसी टीचर से पढ़े हैं, बहुत बढ़िया टीचर है वो, ठीक है। तो आप लोग भाई पढ़ते रहिए, मौज मारिए, एंड आई होप आपको कुछ कुछ तो इससे ज्ञान मिला हो इस लेक्चर से। भला ही काफ़ी सारी चीज़ें नहीं समझ में आई, बट कुछ तो ज्ञान मिला होगा। बाकी भाई मैं लाइक या सब्सक्राइब करने को आपको नहीं कहूँगा, इट्स टोटली योर चॉइस व्हाट यू वांट टू डू। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ तो वही समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। कमेंट्स में बाकी अब प्यार देना, आपको अच्छा लगा हो तो बताना, बुरा लगा हो तो भी बताना। एंड मेरी कुछ कमियाँ रही होंगी वो ज़रूर बताना, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। बाकी ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को, आज की इस वाले लेक्चर के लिए शुक्रिया, आने के लिए, वीडियो पर क्लिक करने के लिए, गलती से भी आ गई तो देखने के लिए, यहाँ पे आप कुछ सेकंड्स भी रोके हो तब भी शुक्रिया। एंड नोट्स ज़रूर ले लेना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। स्पेशल